नमस्ते किसान भाइयों। लहसुन की फसल में हमें पहला स्प्रे कब और कौन सा करना चाहिए। अभी बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे, फ़ोन भी आ रहे थे कि हमारी लहसुन में पीलापन आ रहा है, पत्ते पीले पड़ रहे हैं और ऊपर से सूखना प्रारंभ हो रहे हैं। तो हमें उसको रोकथाम करने के लिए कौन सा स्प्रे करना चाहिए। तो किसान मित्रों, वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा। आज मैं आपको जो उपचार इसका बताने वाला हूँ वो बिल्कुल सही और सटीक उपचार है। एक ही स्प्रे में आपकी लहसुन की फसल से यह समस्या 100% खत्म हो जाएगी। तो वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा और अगर जो आपको जानकारी अच्छी लगे किसान मित्रों, तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लहसुन और प्याज और अन्य फसलों की सही और सटीक जानकारी लेने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। किसान भाइयों, अभी करीब करीब हमारे सभी किसान भाइयों की लहसुन जो पीछे थी है वह 40 से 45 दिनों की होने वाली हैं, और जो आगे थी हैं जिन्होंने जल्दी बोनी कर दी थी वो 2 महीने की हो चुकी है या 2 महीने पार हो चुकी हैं। तो अब क्या है किसान भाइयों, अभी तक हमें कोई स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, क्योंकि मौसम भी अनुकूल था। उसके बाद फसल भी हमारी जो थी वह छोटी अवस्था में थी, तो इसने क्या है, ना तो थ्रिप्स का अटैक था, ना किसी पीलापन या फंगस का अटैक था, तो उसके कारण कोई स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब क्या है, मौसम जो है परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि धीरे धीरे अब ठंड का भी प्रकोप बनना प्रारंभ हो जाएगा, फिर ओस गिरना प्रारंभ हो जाएगी और कभी कोहरा गिरे। तो इसके कारण क्या है कि अब हमें पहला स्प्रे कर देना चाहिए, ताकि हमारी फसल आने वाले रोगों से बच सके, सुरक्षित रह सके और एक अच्छा ग्रोथ ले सके और आगे जाके कंद की साइज बने तो अच्छी बने। तो उसके लिए अब स्प्रे कौन सा करना है। तो किसान भाइयों, जैसे कि मैं बता दूं कि अभी क्या है कि बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट भी थे और हमने सर्वे भी किया, उसमें जो है कि पीलापन आ रहा है। बहुत सारे किसान भाइयों की यह समस्या है कि पत्ते ऊपर से पीले पड़ रहे हैं, सूख रहे हैं। तो उसका कारण जानिए किसान भाइयों कि वो किन कारणों से आ रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी फसल में फंगस है या किसी नीचे कीड़े का अटैक हो रहा है उसके कारण ही पत्ते पीले पड़ के सूख रहे हैं। इसके 2-3 मुख्य कारण और भी है किसान भाइयों। या तो हम ज़रूरत से ज़्यादा हमारी फसल में सिंचाई कर रहे हैं, जैसे बार बार सिंचाई कर रहे हैं, ज़्यादा लंबे समय तक अगर जो फसल के अंदर नमी बनी रहती हैं, तो उसके कारण भी पौधे और पत्तों में पीलापन फैलता है। तो हमें ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई नहीं करना है, थोड़ा सा ज़मीन को सूखने भी देना है, ताकि उसके अंदर दरारें चले, धूप अच्छी तरह से लगे। और नमी अगर जो जितनी नीचे जाएगी उतने आपके जड़ों में जो फंगस की समस्या आती है, कीड़े की समस्या आती है, ये भी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो पीलापन फैल रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो थोड़ा रुक रुक कर सिंचाई करना चाहिए। और अभी क्या है कि जो बहुत सारे किसान भाइयों ने स्प्रिंकलर या ड्रिप या फुहारे लगा रखे हैं, जो कि मिनी फुहारे लगा रखे हैं, तो उसके कारण क्या है कि 2-3 दिन या 4 दिन लगातार चलते हैं, तो पानी भरा रहता है लहसुन के अंदर। उसके कारण भी क्या है कि फंगस भी फैलते हैं और पीलापन भी आता है, पत्ते सूखने की समस्या भी दिखती हैं, लहसुन की ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो आप उनको थोड़े थोड़े समय में चलाइए और थोड़े लंबे दिनों के बाद चलाइए, ताकि क्या है, थोड़ी धूप भी लगे और थोड़ी नीचे दरारें चलेगी ना, तो किसान भाई लहसुन की ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिलेगी, उसमें आपको कालापन देखने को मिलेगा, ये पीलापन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये इस बात का विशेष ध्यान रखें। या फिर एक पीलापन आने का कारण होता है किसान भाइयों की, या किसी न्यूट्रिशन की कमी रहती है हमारी फसल के अंदर, जैसे कि हमने डीएपी दे दिया, पोटास दे दिया, यूरिया भी दे दिया, उसके बाद भी अगर जो पीलापन आ रही है, तो जो छोटे छोटे सूक्ष्म तत्व होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन होते हैं, जिंक होता है, बोरान होता है, कैल्शियम होता है, इन चीज़ों के कारण भी लहसुन में पीलापन आता है। और हमारे जो मध्य प्रदेश या लहसुन की ज़्यादा खेती होती है, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा सल्फर, पोटास और जिंक की कमी पाई गई है। तो अगर जो हमने नहीं दिया है तो आप इनकी पूर्ति भी कर दें, ताकि ये जो पीलापन आ रही है ये भी ख़त्म हो जाएगी आपकी फसल से। अब मेन पॉइंट पर आते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई के कमेंट आते हैं कि आपके जो वीडियो हैं उसमें जानकारी तो बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, तो हम पूरा नहीं देख पाते हैं। तो किसान भाइयों, अब मुख्य पॉइंट पर आते हैं कि हमें पहला स्प्रे कौन सा करना है। तो किसान भाइयों, अभी हमारी लहसुन में थ्रिप्स का भी अटैक नहीं है, सिर्फ क्या है कि अभी मोला और मच्छर का थोड़ा सा प्रकोप बन रहा है। तो उसके लिए हमें हल्का फुल्का कीटनाशक लेना है। तो आप या तो प्रोफेनोसाइफर ले सकते हैं, प्रोफेनोसाइफर का भी स्प्रे कर सकते हैं, या फिर जो सिजेंटा की अलीका आती है उसका थोड़ा सा लंबा पीरियड रहता है, क्योंकि उसके अंदर लेमड़ा साइलोथिन रहता है, तो उसके रिजल्ट थोड़े अच्छे मिलते हैं हमारे जो मच्छर, मोला, थ्रिप्स के ऊपर। तो आप अलीका भी ले सकते हैं, इन दोनों, या फिर कॉन्फिडोर के नाम से जो आती है दवाई, आप इन तीनों में से कोई जो स्क्रीन पे जो चल रही हैं
इन 3-4 में से आप कोई सा भी कीटनाशक ले सकते हैं। इसके बाद हमें किसान भाइयों फंगिसाइड लेना है। तो फंगिसाइड हमें शुरुआती अवस्था में हल्का फंगिसाइड लेना है। अगर जो हमारी लहसुन की फसल में हल्का फुल्का पीलापन आ रहा है, हल्के फुल्के पत्ते सूख रहे हैं, तो इसके लिए हम जो यूपीएल का शार्प जो आता है, जिसके अंदर कार्बेंडाजिम प्लस मेन्कोजेब रहता है, जो सिस्टमेटिक एंड कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है, जो दोनों प्रकार से काम करता है, तो आप वो ले सकते हैं। या फिर टाटा कंपनी का जो मास्टर आता है, आप वो भी ले सकते हैं। या फिर थोड़ा इससे ऊपर अगर जो हम चलते हैं, तो जो कवच के नाम से आता है सिजेंटा कंपनी का, बहुत शानदार रिजल्ट है उसके, तो आप वो भी ले सकते हैं। और ये जो 3-4 फंगिसाइड चल रहे हैं, ये तीनों चारों में से कोई सा भी ले सकते हैं। किसान भाइयों, शुरुआत में जो हम पहला स्प्रे कर रहे हैं, उस समय हमें किसी भी हेवी फंगिसाइड का स्प्रे नहीं करना है, हमें नीचे से स्टार्ट करना है। अगर जो शुरू में हम हेवी फंगिसाइड का स्प्रे करेंगे, तो हमारे पास अभी 2 महीने 2.5 महीने और बचे हैं लहसुन निकलने तक की। तो आगे चलकर अगर जो हमारी लहसुन की फसल में किसी हेवी फंगस का अटैक हुआ या झुलसा रोग का अटैक हुआ, तो फिर हमें इससे भी पावरफुल फंगिसाइड लेना पड़ेगा। तो इसके लिए आप शुरुआती अवस्था में हल्के फंगिसाइड का स्प्रे कीजिए। तो ये हो गया हमारा कीटनाशक और फंगिसाइड। और अब हमें अच्छी बढ़वार के लिए और अच्छी ग्रीनेस के लिए हमें एक टॉनिक लेना है। तो टॉनिक में किसान भाई बहुत सारे टॉनिक हैं मार्केट में, लेकिन जो लहसुन और प्याज पर अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं, तो सिर्फ उनके 2 या 3 टॉनिक है जिनके अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। एक तो है सिजेंटा कंपनी का इसाबियान, किसान भाइयों बहुत शानदार रिजल्ट है इसके। इसके बाद धानुका का जो धनजैम गोल्ड के नाम से आता है, उसके भी बहुत शानदार रिजल्ट हैं। आप या फिर जो क्रिस्टल कंपनी का नाइट्रोजोन करके एक टॉनिक आता है, जिसके अंदर 17 प्रकार के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। तो इन तीनों में से आप कोई सा भी टॉनिक ले सकते हैं और आप आपकी लहसुन की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। तो ये हमको 10 से 15 दिनों का कवर मिल जाता है। 15 दिनों के बाद में फिर, क्योंकि अगर जो कोहरा गिरता है या फिर ठंड का प्रकोप ज़्यादा रहता है, तो हमें स्प्रे करना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये पहला स्प्रे बहुत ही शानदार रिजल्ट है इसके, तो आप कर सकते हैं किसान भाइयों। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।